मन हमेशा विचारों से क्यों भरा रहता है? और मैं ये देखता हूँ कि हमारे मन में विचार बहते ही रहते हैं। तब मैं ये सोचता हूँ कि कभी कभी अचानक से मन जैसे एक विश्राम में आ जाता है और फिर कुछ देर बाद फिर से विचार चलने लग जाते हैं। ये ऐसा कैसे? ये मन का स्वभाव है, बहुत सोचना, बहुत विचार करना। जो कुछ देखता, सुनता, सूंघता, चखता, छूता है उसके बारे में विचार करता है। फिर हम हमेशा बहुत कुछ सोचो ना। एक दिन में तुम कितनी चीजें देखते हो, कितने शब्द सुनते हो, कितनी चीजों को छूते हो, कितनी चीजें खाते हो, कितनी चीजें पीते हो। हाँ, और फिर कहीं सुख हो रहा है, कहीं दुख हो रहा है, कहीं अच्छा लग रहा है, कहीं खराब लग रहा है, कहीं इरिटेट हो रहे हो। और ये आप अपना तो अनुभव कर ही रहे हो, आपके आसपास जो फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है आप उसको भी देख रहे हो। फिर आप टीवी देखते हो तो टीवी में बहुत कुछ हो रहा है, वो भी आपका मन देख रहा है। फिर आप कोई सिनेमा या कोई शो देखते हो, उसमें फिर से जो आप वहां देख रहे होते हो वही आप अंदर अपने महसूस करने लग जाते हो। अगर ऐसा ना होता तो फिल्म देखते देखते लोग रोने लग जाते, हंसने लग जाते, डर जाते, घबराहट में आ जाते। क्यों? क्योंकि जो दृश्य देख रहे वो सीधे मन पे प्रभाव डाल रहा है। इसलिए मन में तो बाढ़ चलेगी ही चलेगी। जिस संसार में रह रहे हैं सारा संसार बाहर थोड़े, तो सारा हमारे मन के अंदर। वाणी में एक जगह आता है, ए मन शक्ति, ए मन सियो, ए मन पंच तत्व को जियो। इसी मन में शिव है, इसी मन में शक्ति है, इसी मन में पंच तत्व है, बाहर नहीं है। वो कहते सब तुम्हारे मन में। तो संसार का ये जो प्रवाह है वो एक्चुअली बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर सिर्फ तत्व होते हैं। उसके ऊपर जो कल्पनाएं हमने बनाई उसी का नाम संसार है। और वो जो संसरण करे, माने जो बदलता रहे, उसी को संसार कहते। तो वो मन में होगा। लेकिन कभी कभी अगर आप थोड़े से जागरूक हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि या तो आपने कुछ थोड़ी बहुत साधना की है, जैसे कुछ मंत्र सुना था या कोई भजन सुना था या कोई सत्संग सुना था, कुछ सुना था। या कभी कभी बिल्कुल नेचुरली भी होता है। जैसे अभी मैं कुछ समय पहले मैं पहाड़ों में थी और हल्की सी बारिश हुई और हमारे आंखों के सामने खुला जो आसमान था उस पर डबल रेनबो बन गए। एक नहीं, दो रेनबो एक साथ। अब उसको देखे तो हैरानी, खुशी, आश्चर्य सब कुछ एक साथ आ गया ना। ऐसे ही कभी कभी हमारा मन कभी प्रकृति की वजह से एक सडनली एक गैप आता है, एक रुक जाता है, ठहर सा जाता है मन। और जब भी ये होगा तो ये बहुत अच्छा होगा। कभी कभी ये म्यूजिक सुनते हुए हो सकता, आप कुछ बहुत अच्छा म्यूजिक सुन रहे थे, सुनते सुनते एक पॉज आ जाता है। वो जो पॉज आता है ना वो बहुत आनंददायी होता है। ये आनंद के क्षण हमारे नियंत्रण में रहें, इसके लिए साधना है। साधना से ये कंट्रोल आपके हाथ में है। जब चाहें आप मन को शांत कर लो और जब चाहें तो मन का साथ जो व्यवहार करना वो कर लो। तो व्यवहार करो कि संसार में फिरो, पर मन का जो मीटर है ना वो आपके हाथ में हो। ये ही शक्ति साधना की है। संसार के जो आकर्षण है ना वो, और जो इंद्रियों का जो चाव होता है, खा के पी के मौज करके, है ना ऐसा। जैसे एक बार हम यहाँ आश्रम में प्रसाद दे रहे थे, मिठाई, तो एक दो लोग जिनको डायबिटीज था वो भी आ गए। अरे तुम कैसे, प्रसाद है? मैं ना, मिठाई है। कहते नहीं नहीं आपके हाथ से खाएंगे हम बीमार क्यों होंगे? मैं ना, ये मिठाई है। कह रहे नहीं मेरी शुगर बिल्कुल ठीक थी, आप तो दे दो। मैं ना, तुम्हारे लिए खराब है। अब वो लगे रहे, आज तो सोमवार है, आज शाम में अच्छी हवा भी चल रही है ना,
हाँ, आज हवा भी चल रही है, थोड़ा दे दीजिए, तो फिर हमने वो दे दिया, इतना ही जितना 2 अंगुली में आ सकता है। मैंने कहा लो, मैं आप प्रसाद दे दिया, ये तय नहीं था कि कितना देंगे, पूरा लड्डू नहीं देंगे, अब इतना ही देंगे। लेकिन उनका इतना बुरा मन बन रहा था, तो जैसे वापिस जाके बैठे तो उनके पड़ोस के उनकी सहेली कहती, चलो तुम मेरा ले लो, तुम दुखी मत हो। मेरी नजर पड़ गई, मैं शर्म कर, ये तुम्हारी सहेली नहीं है, तुम्हारी दुश्मन है। हम मना कर रहे हैं प्रसाद से, इसलिए नहीं कि हम देना नहीं चाहते या है नहीं, हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारा डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। अक्सर शुगर वाले पेशेंट प्रसाद कह के कुछ भी खा जाते हैं, कहते प्रसाद है, इससे थोड़ी कुछ खराबी आएगी। पर असल में उनको उनकी वासना प्रेरित करती है और वो कर जाते हैं। अब इसमें कहो कि मेरे मेरे अंतरात्मा की आवाज आई थी कि भगवान का प्रसाद खाने से कुछ नहीं होगा, तो वो कोई आत्मा की आवाज नहीं आ रही है, ये तुम्हारा लालची मन, ग्रीडी डॉग, तुम्हारा लोभी मन वही गाना गा रहा है कि ये खा लो, ये कर लो, ये बोल लो, ये सब वेग हैं जो आपके अंदर उठते हैं। इन वेगों से बचने के लिए क्या चीज चाहिए? और वो है आपका विवेक। और विवेक के लिए श्रवण, और जो श्रवण किया है उस पर मनन, और जिस पर मनन कर रहे हैं बस सब चीज को वैसे ही देखिए कि ये मेरे लिए उचित है या नहीं है, ये करके मेरे जीवन में तकलीफ आएगी या मेरे जीवन में सुख आएगा। तो अल्टीमेटली तुम निर्णायक बनोगे ना, तुम्हें तुम्हारे जीवन के साथ क्या करना है। अभी जैसे आई मैं इधर तो शिव मंत्र चल रहा था, तो एक बार तो मन हुआ बातें क्या करनी, शिव मंत्र चल रहा है, सब मजे से बैठे हैं, आनंद कर रहे, इसी को चलते रहने देते हैं प्रश्न। पर फिर हमारी बुद्धि कहती नहीं, प्रश्न भी जरूरी है, जिसको जानना है उसको जनवाना ये हमारा कर्तव्य है, तो अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। हमें भी मजा आ रहा था, हम भी चुपचाप मंत्र सुनना चाह रहे थे, पर हमने फिर मन चुप साइड में हो, पहले अपनी ड्यूटी पूरी करो। जो आए हैं, जिनकी जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा को शांत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। सो करते हैं। तो मन के पीछे नहीं चलना चाहिए, मन को अपने पीछे चलाना चाहिए। मन को तुम अपना मालिक मत बनाओ, तुम मन के मालिक बनो। तुम निर्णय करो तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए क्या उचित है, और बहुत विवेक और ज्ञान और प्रज्ञापूर्ण होकर के फिर कार्य करेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से आपकी इंद्रियां प्रमथित नहीं होंगी, तो बुद्धि से ज्ञान हरा नहीं जाएगा, तो जीवन में कोई भूल की जगह नहीं रहेगी, बल्कि ध्यान और कीर्तन और नाम सुमिरन ये सब करते रहने से मन प्रफुल्लित, मन आनंद, मन सुखी, मन शांत, रोज पर रोज अच्छे से अच्छा होता ही चला जाता है।